जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग छोटे छोटे बच्चों, नॉटी नॉटी बच्चों। तो हम सीख रहे हैं अबैकस और आपको पता चल गया है कि अबैकस सीखना कितना आसान है। नहीं, मैं नहीं मानता। हा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है सिखाने में क्योंकि बहुत आसान है ना। रमेश, पोपट, पिंकी, चिंकी, खुशी कन्या, निसर्गा, रमेश और बहुत सारे। देखा मैंने आप लोगों के सारे लोगों के नाम लिए। आप कहोगे सर ऐसे कोई नाम तो है नहीं, बट ये हमारे जमाने के नाम है, ये मेरे सारे फ्रेंड्स के नाम है। आप सभी बच्चों को एक एक नाम दिया है। इसी तरह दुनिया के हर एक वस्तु को एक नाम दिया है। जैसे कि ये देखो, ये एक क्या है? कीट है। ये क्या है? बीड्स है। ये क्या है? सूट है। और ये देखो, ये क्या है? एक डस्टर है। ये क्या है? एक पेन है। तो हर एक वस्तु को एक नाम दिया गया है। तो हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं या नाम बोलते हैं। मराठी में तो नाम बोलते हैं और इंग्लिश में उसको बोलते हैं नाउन। अरे मगर ये तो अबैकस का क्लास है, मैं फिर से ग्रामर पढ़ाने लग गया। अरे छोड़ो यार, फोकस करते हैं थोड़ा सा अबैकस पे। आपको तो पता चल ही गया होगा, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। अगर आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चे अगर मुझसे अबैकस सीखेंगे तो मुझे भी सिखाने में बहुत मजा आएगा। ओके, तो बच्चों आपने अभी तक बीड्स की वैल्यू सीखी, आपने कुछ बीड्स ड्रॉ किए, कुछ बीड्स की वैल्यू नीचे लिखी जो आपको टास्क दिया गया था। कई बच्चों ने तो एक ही दिन में सारा होमवर्क कंप्लीट कर दिया। बोला सर बहुत आसान है, अबैकस सीखने में बहुत मजा आ रहा है। ओके, अब उसकी वैल्यू आपको सचमुच पता चल गई है तो फिर उसके आपकी थोड़ा सा एग्जाम होगा। जैसे हमने ऐड कर दिया 2। अरे सामा, कितने बीड्स थे? बीड्स थे 2 और तुमने कहा 3। बहुत गलत बात है दोस्तों। अगर हम गलती करेंगे तो फिर अमजद खान साहब या गब्बर सिंह आपको डांट सकता है। ओके, वो तो कॉमेडी थी, मगर हम सोच समझ कर, ये जो वीडियो आपके सामने अभी प्ले हो जाएगा, तो जो फ्लैश कार्ड का वीडियो, फ्लैश कार्ड मतलब ये इसके ही फोटो है। हम फ्लैश कार्ड हाथ में लेके आपको नहीं दिखाएंगे ताकि आपको ओरिजिनल किट ही दिखाई दे। तो आपकी उसकी वैल्यू बताना है, माइंड में सोचना है। अगर वीडियो बहुत जल्दी हो रहा है तो आप उसको पॉज कर सकते हैं, सोचना है आराम से। अरे इसकी वैल्यू तो ये, फॉर एग्जांपल ये है 30, ये है 32, तो आपने सोचना है 3 2 32 और बाद में मन में ही आंसर देना है, क्योंकि आपको वहां कोई चेक करने वाला नहीं। बाद में तो इस वीडियो के अंत में या फिर तुरंत आपको फ्लैश कार्ड जैसे ही ट्रांजिशन हो जाएगा तो आपको उसकी वैल्यू तो पता चल ही जाने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं फ्लैश कार्ड वीडियो।
बच्चों, अभी मुझे पता चल गया है कि आपको तकरीबन सारे बीड्स की वैल्यू पता चल गई है। आपने बहुत अच्छे पूरे के पूरे फ्लैश कार्ड एक्यूरेट बताए हैं, कोई उसमें आपने गलती नहीं की है। इसका मतलब आपको कंफर्म हो गया है कि ये बीड्स की वैल्यू ये होती है। वेरी गुड। अब आप कहोगे कि सर क्या इसको यूज करने के लिए या फिर हम जब उसकी फिंगरिंग करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो क्या पर्टिकुलर फिंगर ही यूज करना चाहिए? आपने कहीं सुना भी होगा, नहीं है तो मैं बता रहा हूं। यस मेरे प्यारे बच्चों, इस पे कुछ पर्टिकुलर फिंगर्स ही यूज करनी होती है। आप कहोगे सर जैसे आपने बताया और वैसे ही फिंगर्स हमने नहीं यूज की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस तो होगी, कैलकुलेशन भी फास्ट होगा, मगर याद रखना कि ये सिर्फ हम फास्ट कैलकुलेशन के लिए नहीं कर रहे, वो तो फास्ट कैलकुलेशन हमारे डेवलपमेंट का एक पार्ट है। हमें दोनों के दोनों ब्रेन डेवलप करने हैं। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन अगर सेम डेवलप होता है तो हमारा पावर बहुत बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन पावर, विजुअलाइजेशन, मेमोरी पावर, और हमें वही तो बढ़ाना है। इसलिए अभी देखो, इस हैंड से हम चाहे तो इतने आसानी से पिंच मूवमेंट या फिर बटरफ्लाई मूवमेंट कर सकते हैं, बट लेफ्ट हैंड से सिर्फ ये इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर यूज करनी है। ये तो आसान है, फिर हम ये हार्ड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे ही हमारे वेन्स राइट ब्रेन में उसके जाते हैं और राइट ब्रेन में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्राइक करते हैं, जिससे हमारा ब्रेन डेवलप होता है। मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा। अभी तक क्या होता है कि हम तकरीबन कोई लेफ्टी रहता है या कोई राइटी रहता है, राइट हैंड से ज्यादा काम करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। यार ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं जो कुछ काम राइट हैंड से कर रहा हूं वही काम मैं प्रैक्टिस तो कर सकता हूं लेफ्ट हैंड से करने की, मगर हम जिंदगी भर वैसा कभी भी नहीं करते। मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो भी काम जैसे ही अभी आपने सोचा कि ये मुझे राइट हैंड से तौलिया उठाना है, अरे मैं लेफ्ट हैंड से भी तो उठा सकता हूं। मैं राइट हैंड से कोई चीज पूछ करना है, अरे मैं लेफ्ट हैंड से भी तो कर सकता हूं। ऐसा करके जैसे आप बैटिंग कर रहे हो और बहुत सीरियसली नहीं, अगर नॉर्मल खेल रहे हो, आप राइट हैंड से बैटिंग करते हो, तो चलो यार आज लेफ्ट हैंड से करके देखता हूं। बॉलिंग अगर आप राइट हैंड से बॉलिंग कर रहे हो तो सोचो चलो यार मैं लेफ्ट हैंड से भी करके देखता हूं, और ऐसा करके 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 आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की प्रैक्टिस सेम कर सकते हो। अब प्रैक्टिस करते समय बहुत सीरियस जहां मैटर है वहां ये नहीं करना है। जैसे कि मान लो आपकी एग्जाम है और आप कहोगे कि सर हमारे सर ने बोला था लेफ्ट हैंड से लिखना है या लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करनी है। अब वहां जाके आप लिखोगे, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आएगी, स्पीड नहीं आएगी। ऐसा नहीं करना है। जब वो सिर्फ जब आपके पास टाइम है, जब आप सोच कर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसी टाइम वो प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये बीड्स को यूज करने के लिए कौन से फिंगर यूज करते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था, अभी शॉर्ट में बताऊंगा, और एक छोटी सी किट पर भी तो आपको मैं वीडियो बना के बताऊंगा। ओके, ये है अपर बीड्स। तो जो राइट हैंड यूज होगा, कई बार हमारे दोनों हाथ यूज होंगे क्योंकि इतने स्पीड से हमें कैलकुलेशन करने होते हैं। तो जैसे ही सिर्फ एक हाथ यूज करेंगे तो आप राइट यूज करेंगे, तो ऐड करने के लिए इंडेक्स फिंगर, लेस करने के लिए भी इंडेक्स फिंगर अपर बीड्स के लिए, मगर नीचे ऐड वन ऐड वन ऐड वन ऐड वन, मगर इन्हीं को लेस करना है तो लेस वन लेस वन लेस वन लेस वन। अब ये है लेफ्ट हैंड। जब हमें एट ए टाइम टू हैंड यूज करने हैं तो लेफ्ट हैंड के यही फिंगर यूज होंगे। ओके, जैसे कि अगर यहां एट ए टाइम हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो मिडल फिंगर यूज होगा, ऐड लेस, और इसको ऐड को भी इंडेक्स फिंगर ही होगा और लेस को भी इंडेक्स फिंगर ही होगा। ऐड वन ऐड वन ऐड वन ऐड वन, लेस वन लेस वन लेस वन लेस वन। अभी देखो फिंगर चेंज, ऐड 5 लेस 5, ऐड 5 लेस 5। ओके, समझ में आ गया? जिंदगी भर के लिए याद रखना मेरे बच्चों, लेफ्ट हैंड के लिए ये दोनों, नैना तेरे नैनों की, मजा आ गया ना? और राइट हैंड में जब राइट हैंड यूज करोगे तो ये दोनों फिंगर्स। अब एक छोटी सी समस्या यहां आ जाती है दोस्तों, जब हमें 6 ऐड करने हैं, 7, 8 या 9
एट ए टाइम ऐड करने हैं या लेस करने हैं, वहां थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे कि ऐड 6, अभी आप कहोगे सर लेस के लिए तो ये करना है, बट एट ए टाइम मुझे ये भी लेस करनी है, तो मेरी जो इंडेक्स फिंगर है वो तो अपर बीट्स के लिए एंगेज है, तो मैं वो नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, लेस 6। मैंने क्या बोला था, लेस तो इससे करना है। इसका मतलब जब ये सिर्फ 4 या सिंगल बीट्स अगर हमें लेस या ऐड करना है तो फिंगर चेंज करेंगे, अदरवाइज एक साथ करना है 6, 7, 8 और 9 के लिए, तो फिर ऐड भी उसी से होगा और लेस भी उसी से होगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको छोटे किट पर छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, और भी वीडियो बार 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 देखते रहना जब तक आप कंफर्म नहीं होंगे। तो अभी यहां से आगे प्रैक्टिस करने के लिए आप सोचोगे सर बीड की कीमत याद रखे, क्या सोचे, या फिंगर कौन सा यूज करना है, कैसे। बच्चों इतना धीरे सोच समझकर करना है, क्योंकि स्पीड से हमें अभी कोई मतलब नहीं। मैंने पहले भी बोला था स्पीड हमारे पीछे भागेगी, हम स्पीड के पीछे नहीं भागेंगे। तो हम इतना सोच समझ कर करेंगे। हाँ, ये बीट्स कौन सी यूज करना है, ओके, ये बीट्स के लिए कौन सी फिंगर करना है, ओके। समझ में आ गया? कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। कैसा लगा मेरा मजाक? ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये रहा आपके सामने वीडियो छोटी किट के लिए। तो बच्चों ये है आप लोगों की छोटी सी किट। अब इसको लेफ्ट हैंड से ऐसे होल्ड करेंगे और ये जो 2 फिंगर है हम ऐसे ही फिंगरिंग करने के लिए यूज करेंगे और खुली रखेंगे उसको। और राइट हैंड में ऐसे आप पेन पकड़ेंगे और जैसे ही हम कुछ ऐड करेंगे, लेस करेंगे, और जो भी हमारा आंसर आएगा वो फटक से ऐसा करके हम जहां लिखना है वहां फटफट लिखेंगे, फिर से पेन ऐसा होल्ड करेंगे, ओके। और फिर हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट। अब जैसे मैंने बोला है कि ये जो रॉड है ये है 1s, 10s, 100। अभी फिलहाल हम 100 तक देखेंगे। अब हमें अगर ऐड 5 करना है तो हमने ऐड 5 कर दिया, उसी फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से हम उसको लेस भी करेंगे। और ये जो लोअर बीड्स है ऐड करेंगे हम थंब से 1, 1, 1, 1 लाइकवाइज। अब लेस भी करेंगे तो इंडेक्स फिंगर से लेस करेंगे, ना कि थंब से। ऐड तो हमने थंब से कर दिया। अभी लेस 1, लेस 1, लेस 1, लेस 1, ओके। और जैसे मैंने बोला कि एट ए टाइम हमें 6, 7, 8 या 9 लेना है या लेस करना है, तो एट ए टाइम हमें बोथ फिंगर्स यूज करनी होती है राइट हैंड की। जैसे कि ऐड 6, लेस 6, ऐड 7, लेस 7, ऐड 8, लेस 8, ऐड 9, लेस 9, लाइक दिस। बाकी अगर ये लोअर बीट सिर्फ ऐड करना है या लेस करना है, तो ये जो मैं फिंगर अभी दिखा रहा हूं ऐसी ही फिंगर यूज करनी है। जब हमें लेफ्ट हैंड की जरूरत पड़ती है, एट ए टाइम हमें 2-3 संख्या भी फटाफट ऐड करनी होती है, तो हम लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर ही यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसका मुझे 60 लेना है तो मैंने 60 ऐड कर दिया, लेस 60 करना है तो लेस 60 भी कर दिया। अपर बीट्स के लिए मिडल फिंगर यूज होगा, लेस के लिए भी मिडल फिंगर यूज होगा, एंड जो लोअर बीट्स है उसको ऐड करने के लिए भी वही फिंगर होगी और लेस करने के लिए भी वही फिंगर होगी। जैसे कि ऐड 1, ऐड 2, ऐड 1, फिर लेस 2, लेस 1, लेस 1, ओके। सेम वे ऐड 6, लेस 6, ऐड 7, लेस 7। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको तो पता चल ही गया होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 69 ऐड करने तो मैं एट ए टाइम क्या करूंगा, ये देखो यहां 60 और 9 एट ए टाइम मैंने ऐड कर दिया, ओके। दोनों हाथ मेरे यूज हुए, तो ये फिंगर मैंने यूज की और यहाँ ए फिंगर मैंने यूज की। अब मुझे लेस करना है 1 to 12 लेस करना है, तो ये देखो 1, 2 और जो हमारा आंसर आ गया है वो 57 आ गया है। तो अभी फिलहाल हम आंसर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, मैंने जैसे लेस कर दिया
वो मैं आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो मैं आशा करता हूं बच्चों कि ये आपको फिंगरिंग क्या पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, अब बच्चों हमारे किट्स पे बहुत सारे बीड्स होते हैं, जैसे यहाँ यहाँ कुछ यहाँ, तो हमें किट सेट करनी होती है। मेरे फिंगर्स तो बड़े हैं, मगर मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर ऐसे यहाँ ये रखोगे और ऐसी फिंगर्स घुमाओगे तो पूरे बीड्स नीचे वाले नीचे, ऊपर वाले ऊपर, या अपर बीड्स अपर साइड में और लोअर बीड्स लोअर साइड्स में अपने अपने जगह पे चले जाएंगे। और अगर एक साइड में होगा ऐसे, तो आप अगर एक उंगली ऐसे घुमाओगे लाइक वाइज, तो वो सेट हो जाएंगे, मतलब अपने अपने पोजीशन पे। या नीचे वाले ऐसे बीड्स होंगे तो ऐसे अगर आपका एक थंब घुमाओगे तो आपको पूरे बीड्स अपने जगह पर आ जाएंगे। और दोनों मिक्स है, तो जैसे मैंने बोला था, ऐसा जोर से घुमाओगे तो पूरा अपने अपने जगह पे सेट हो जाएंगे। उसको हम किट सेट बोलेंगे, सेट योर किट या रीसेट करो। ओके बच्चों, तो आशा करता हूं आपको ये पूरा फिंगरिंग कहाँ और कौन सी यूज करनी है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया तो आपके पास बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आप इसको बार बार वीडियो देखकर उसको समझ सकते हो। थैंक यू मेरे दोस्तों, धन्यवाद।